यहाँ मंच पे उपस्थित सभी मेरे साथी, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ लेकिन वक्त बहुत हो चुका है। यहाँ पे मेरे सामने उपस्थित सब मेरी माँ बहने, बुजुर्ग और युवा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये विधानसभा का चुनाव ना किसी जातिवाद के लिए, ना किसी धर्मवाद के लिए, ना किसी को ऊंचा दिखाने के लिए और ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए लड़ रहा हूं। मैं ये विधानसभा का चुनाव सबको साथ में लेकर चलने के लिए लड़ रहा हूं। ये जलगांव शहर को आप अगर देख रहे होंगे तो जो बीते 10 साल है, उस 10 साल में ये जलगांव शहर के हालात और ये जलगांव शहर के माहौल बहुत खराब हो चुके हैं। ये जलगांव शहर में जिस मुद्दे पे यहाँ पे पहले 10 साल के चुनाव लड़े गए थे, तब हम सबको बोला गया था कि ये जलगांव शहर को अगर आप लोगों ने हमें चुन के दिया तो ये जलगांव शहर को 100 साल में सिंगापुर बना देंगे। लेकिन आपने देखा होगा तो ये जलगांव शहर सिंगापुर तो कुछ बना नहीं, लेकिन जो 10 साल पहले के हालात ये जलगांव शहर के थे उससे भी ज्यादा खराब हालात ये जलगांव शहर के हो गए। ये जलगांव शहर में ना चलने के लिए ठीक से रास्ते है, ना ये जलगांव शहर में अच्छी गटारें है, और ना ही जलगांव शहर में यहाँ के स्ट्रीट लाइट के पोल पे लाइट लगे हुए हैं, ना ये जलगांव शहर में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है, ना ये जलगांव शहर में नौजवानों के हाथ को काम है, ना ये जलगांव शहर में जो मेरी माँ बहने हैं उनको कोई सुरक्षा यहाँ पे। अगर आप देख रहे होंगे तो गए 10 साल में ये सभी जो हमें मिलने वाली सुविधा है, ये सुविधाएं का जिसके हम हकदार हैं, ये सुविधाएं हमको गए 10 साल में मिली नहीं है। हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग बिजली का बिल भरते हैं, हम लोग घर की घरपट्टी भरते हैं, हम लोग जो टैक्सेशन शासन के हम सब लोग सब भरते हैं, लेकिन हमको जो सुविधाएं यहाँ पे मिलनी चाहिए एक भी सुविधा यहाँ पे मिल नहीं रही है। यहाँ पे जो चुनाव लड़े गए, वो चुनाव लड़ने के लिए जो हमें बातें बोली गई थी, जो आश्वासन दिए गए थे, जो हमें बोला गया था, वो एक भी चीज की यहाँ पे पूर्तता हुई नहीं है। आप देख रहे होंगे अभी इलेक्शन आए, इलेक्शन में से जो यहाँ पे उम्मीदवार खड़े हैं, ये उम्मीदवार से बोला जाएगा कि जो 10 साल में हो गया वो भूल जाओ, हम आपके सब कार्य करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कुछ भी काम करेंगे नहीं, और जो आप इनको 10 साल में जो इन्होंने कुछ काम किए नहीं है, इनके बारे में अगर पूछोगे तो ये आपको सिर्फ एक ही बात बताएंगे, ये सिर्फ वोट जो मांगेंगे जाति के और धर्म के नाम पे मांगेंगे, क्योंकि इनके लिए कोई भी यहाँ पे मुद्दा नहीं है। इलेक्शन के चुनाव लड़ने के लिए कोई भी विकास का मुद्दा इनके पास नहीं है चुनाव के लड़ने के लिए, इसलिए ये जाति और धर्म की बात करेंगे। जाति पे कोई धर्म पे यहाँ पे बात नहीं करूंगा। मैंने आपसे पहले ही बोला मुझे सबको साथ लेके यहाँ पे ये जलगांव शहर विधानसभा का चुनाव लड़ना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुलभूषण पाटिल शिवसेना को समर्थन करने वाले हैं, कुलभूषण पाटिल बीजेपी को समर्थन करने वाले हैं, लेकिन मैं ये सबसे यही कहना चाहता हूँ कि मैं किसी के समर्थन में यहाँ पे चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। मैं खुद यहाँ पे जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे जो 10 साल में जो हुई लोगों की असुविधा है उसके लिए लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ के जलगांव के हर नागरिक के हक के लिए लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे जलगांव के हर माँ बहनों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं यहाँ पे जलगांव के हर बुजुर्ग के लिए लड़ रहा हूँ। सबसे पहली बात तो यहाँ पे आपको दिशा भूल की जा रही है। यहाँ पे आपके वोटों का डिवीजन करने का, विभाजन करने का काम चल रहा है।
यहाँ पे आपको झूठी बातें बताने का काम हो रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे मैं एक बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि यहाँ की जो तामापुर की जो जनता है ये इतनी भी नासमझ नहीं है कि ये इनकी बातें समझेगी नहीं। इनको सब समझता है। ये इनके वोटों का विभाजन होने नहीं देंगे और जो चुन के आने वाला उम्मीदवार है उसी के पीछे खड़े रहेंगे। यहाँ पे जो बहुत सारे मुद्दे बताए गए, मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ कि राज्य शासन की जो योजना है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए है क्या? यहाँ की राज्य शासन की जो योजना है सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए है क्या? यहाँ की राज्य शासन की जो योजना है सिर्फ मेरे बौद्ध भाइयों के लिए है क्या? नहीं, यहाँ की जो राज्य शासन की योजना है ये इस देश में रहने वाली, इस महाराष्ट्र में रहने वाली हर एक नागरिक के लिए, हर एक घटक के लिए, इस महाराष्ट्र में रहने वाले हर एक शख्स के लिए। तो ये महाराष्ट्र शासन ने जो योजनाएं पहुंचाई इनमें भेदभाव क्यों चल रहा है? मैं आपको बताता हूँ, ये सिर्फ वोटों के लिए चल रहा है। आप मुझे बताइए, ये जलगांव शहर में ये तामापुर बस्ती आती है क्या नहीं आती है? ये जलगांव शहर की तामापुर के बस्ती में आज तक रोड क्यों नहीं हुए? यहाँ के रास्तों के काम क्यों नहीं हुए? यहाँ के गटरों के काम क्यों नहीं हुए? यहाँ के बुजुर्गों के आरोग्य के काम क्यों नहीं हुए? यहाँ के महिलाओं के सुरक्षा के विषय क्यों लाए नहीं गए? यहाँ पे जो बच्चे बैठे हैं उनके अच्छे शिक्षा के विषय क्यों नहीं लाए गए? यहाँ पे जब इलेक्शन आते तो यहाँ पे लोग आके बड़ी बड़ी बातें करते, लेकिन अपने हक के लिए कोई यहाँ पे काम करते हुए दिख नहीं रहा है। मैं लेकिन आपसे इतना ही यहाँ पे बोलने आया हूँ कि आप इनके बहकावे में मत आइए। ये आपको बड़ी बड़ी बातें कर रहेंगे, ये आपकी दिशा भूल करेंगे और इनके मन में एक डर पैदा हुआ है। इनको ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम भाई जो ये अब तक महाविकास आघाड़ी वाले जो उम्मीदवार है ये समझ के चल रहे थे कि लोकसभा में ये सब लोग महाविकास आघाड़ी के समर्थन में थे, तो आज भी ये सब मेरे मुस्लिम भाई महाविकास आघाड़ी के समर्थन में खड़े हो जाएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि हम क्या इतने भी रास्ते पे गिरे हुए, हमको कोई पूछेगा नहीं, हमारे हक की कोई बात करेगा नहीं, हमें कोई विश्वास में लेके चलेगा नहीं, तो हम किसी के भी पीछे ऐसे ही खड़े हो जाएंगे क्या? हमें विश्वास में लेना चाहिए, हमारे हक के लिए लड़ना चाहिए, ये सबसे पहली बात है। लेकिन जो ऐसा समझ के चल रहे हैं कि ये मुस्लिम वोट महाविकास आघाड़ी के पीछे खड़े हो जाएंगे, कैसे खड़े हो जाएंगे? ये जो समझ के चलने वाले लोग हैं इनको इनकी जगह दिखाने का भी टाइम आ गया है। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा, मैं यही आपसे बात कहूंगा कि आप इनके बहकावे मत आइए और जो चुन के आने वाला उम्मीदवार है उसके पीछे आप उसके समर्थन में खड़े हो जाइए। आप मैं सबसे एक बात कहता हूं कि आप यहाँ पे जो लोग खड़े हुए, मेरी माँ बहने, मैं जिस वार्ड से चुन के आता हूँ, मैं जिस वार्ड से प्रतिनिधित्व करता हूँ, आप वहां के लोगों से, आपके रिश्तेदार होंगे उनसे जाके पूछ लीजिए। मैं पिपराले में से जब मुझे वहां के लोगों ने चुन के नगर पालिका में भेजा, नगर पालिका में चुन के दिया, तो मैंने वहां पे काम किए हैं कि नहीं? वहां के रास्तों के हालात अभी कैसे, वहां के गटरों के हालात अभी कैसे, वहां के बच्चों के शिक्षा के हालात अभी कैसे, वहां के महिलाओं के सुरक्षा के विषय अभी वहां पे कैसे, वहां पे जो अवैध धंधे थे वो चल रहे या बंद है? आप जरा अपने रिश्तेदारों से पूछ के देखिए, वो आपको इस बात का जवाब देंगे। मैं यहाँ पे ये मंच पे से बताने नहीं आया हूँ, मैं आपसे ये बोलने आया हूँ कि आप सब आपके रिश्तेदारों से ये सब बातें पूछ लीजिए। मैंने जब विकास काम किए तो सबसे पहला काम आजाद नगर की मुस्लिम बस्ती से शुरू किया, जहाँ पे बहुत साल पहले ना रास्ते थे ना गटर थे। सबसे खराब अवस्था उस आजाद नगर की और हुड़को की थी। सबसे पहले काम वहां पे हुए। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि मुस्लिम बस्ती में काम नहीं करना चाहिए, हिंदू बस्ती में काम करना नहीं चाहिए, बौद्ध बस्ती में काम करना नहीं चाहिए। मैंने पूरे वार्ड में, हर बस्ती में, हर गली में, हर शख्स के लिए काम किए। मैंने कभी किसी के लिए साथ भेदभाव नहीं किया। आप यहाँ पे जलगांव शहर से मेरा प्रभाग ज्यादा दूर नहीं, आप पूछ सकते हो।
मैं यही काम विधानसभा में जाके अब आप सबके लिए करना चाहता हूँ, इस बस्ती के लिए करना चाहता हूँ, ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए उनके अच्छे शिक्षा के लिए करना चाहता हूँ। मेरे वार्ड की नगर पालिका की सबसे पहले डिजिटल स्कूल कभी होंगी तो मेरे पिंपरालय बस्ती में उर्दू स्कूल है। आप जाके पूछ लेना कि वहाँ की उर्दू स्कूल कैसे चलती है, वहाँ का बच्चा कैसे शिक्षा लेता है। मैं यहाँ पे आपको यही बताने आया हूँ कि ये मैं सब काम आप सबके लिए विधानसभा में चुन के जाने के बाद करने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा, मेरे माँ बहनों के सुरक्षा के लिए लड़ूंगा, ये बात मैं आपसे यहाँ पे करने आया हूँ। लेकिन जब से आप सब लोग मेरे समर्थन में खड़े हो गए, आप सब जलगांव में से मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट आना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी और महायुति के सब लोग जिनके मन में डर पैदा हो गया है, और ये सब लोग जो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे मिलके मेरी बुराई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कुलभूषण को बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी के वोट डिवाइड करने के लिए खड़ा किया है, और महाविकास आघाड़ी वाले बोल रहे हैं कि इनको बीजेपी ने खड़ा किया है महाविकास आघाड़ी के वोट डिवीजन करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां कर रही है मेरी बुराइयां, ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां कर रही है मेरी बुराइयां, आप सबके साथ में मिलके मचा देंगे हम ये जलगांव शहर में तबाहियां। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ, ज्यादा वक्त हो चुका है, आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप किसी के आश्वासनों पे भरोसा मत रखिए, क्योंकि बहुत हो चुके आश्वासन और बहुत हो चुके दावे। मैं आपसे यहाँ पे वादा करने आया हूँ कि आप आने वाले 20 तारीख को मेरे कपाट चिन्ह पे मोहर लगा के मुझे विधानसभा में भेजिए और मुझे बड़े वोटों से यहाँ पे चुन के दीजिए, आपका कीमती वोट कपाट को दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ पे जो बोली गई बातें हैं कि मैं चुन के आने के बाद बीजेपी के समर्थन में खड़े हो जाऊंगा, मैं चुन के आने के बाद यहाँ पे सेकुलरिज्म खत्म कर दूंगा, मैं चुन के आने के बाद यहाँ पे जो बताई बातें हैं वो सब विकास की वो सब भूल जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहने आया हूँ कि मैं जो यहाँ पे जो आश्वासन नहीं वादे जो करके जा रहा हूँ, ये सब के सब वादे पे खरा उतरूंगा। मैं किसी के जो यहाँ पे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है उनके समर्थन में कभी खड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये जलगांव शहर के सब हिंदू मुस्लिम बौद्ध और जो यहाँ पे शहर में रहने वाले घटक है उनको सबको साथ में लेके चलने का है। क्योंकि मुझे ये जलगांव शहर का अगर विकास करना है तो मुझे हिंदुओं को भी जरूरत है और मुस्लिमों को भी जरूरत है, इसीलिए मैं सबको साथ में लेके चलूंगा। मैं जो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष के साथ में खड़ा रहे लोग हैं उनके ही साथ में रहूंगा। मैं किसी पे यहाँ पे जातिवाद नहीं करूंगा, किसी के साथ धर्मवाद नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो समस्याएं खड़ी हो चुकी है, यहाँ के जो मूलभूत नागरिक सुविधा ये लोगों को मिल नहीं रही है, सबकी सब सुविधा के लिए यहाँ पे काम करूंगा। और यहाँ पे मुझे जो बोला गया था कि यहाँ के अखाड़े का जो काम है, अपने मास्टर कॉलोनी के अखाड़े का जो काम है, यहाँ के बच्चों के शिक्षा के लिए का जो काम है, यहाँ के माता बहनों के लिए सुरक्षा के जो विषय है, यहाँ पे चलने वाले अवैध धंधों के जो विषय है, ये सब के सब हमको सबको मिलके खत्म करने हैं। इसके लिए आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाइए। मैं यहाँ पे आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के साइन करके देता हूँ कि आप अगर आप सब के सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें सबको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता जीतने से। मैं ये सभी जो आपको किए हुए वादे इस पे खरा उतरूंगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ से आपकी सबकी रजा लेता हूँ। आने वाले 20 तारीख को आप न भूलते हुए जल्दी यहाँ पे वोटिंग करने के लिए जाइए। आने वाले 20 तारीख को आपको सबको कपाट चिन्ह पे मोहर लगाना है और बहुत भारी वोटों से मुझे चुन के विधानसभा में भेजना है। यही आपसे सबसे विनती करता हूँ और आप सबकी यहाँ पे शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पे इतनी देर तक खड़े रहे। इतनी मेरी बात बोल के खत्म करता हूँ। धन्यवाद।